हेलो डियर, लेट्स हैंडल योर डाउट्स का सीजन 1 डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एपिसोड 4 में क्वेश्चन नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन के साथ मैं हूं। ये क्वेश्चन मुझे सेंड किया है, मैं नहीं जानता किसने सेंड किया है। एक ग्रुप में एक क्वेश्चन था, तो उस ग्रुप में ये क्वेश्चन प्रॉब्लम था, डाउट था। इस प्रॉब्लम को हम डिस्कस करते हैं। आई होप जिसको ये डाउट था वो इस वीडियो को देख रहा होगा। चलिए, और भी लोगों को ये प्रॉब्लम आई हो सकती है, तो आपका जो भी प्रॉब्लम हो ओवरकम कीजिएगा। इसमें क्वेश्चन ये है, ये सर्किट हमें गिवन है, ये सर्किट किसकी तरह हाउ इट इज ऑपरेटिंग ये हमसे पूछा है। अच्छा, यहां पर अगर हम ऑप्शंस को देखें तो क्या ये बाइनरी काउंटर है या नहीं है, हमें पता करना है। या ये बाइनरी टू एक्सेस 3 कन्वर्टर है, या बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर है, या ग्रे काउंटर है। एक बार पहले ऑप्शंस पर ध्यान दे लेते हैं। ऑप्शंस को अगर देखें और सर्किट को अगर हम देखें तो मैं ये कहूंगा कि ये सीक्वेंशियल सर्किट का क्वेश्चन तो है, बट सीक्वेंशियल सर्किट और जो फर्स्ट यूनिट होती है डिजिटल लॉजिक या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, नंबर सिस्टम्स एंड कोड्स, दोनों की नॉलेज होनी चाहिए, तब इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर इस क्वेश्चन को देखो तो मैं इसको मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन में रखूंगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कशन करते हैं। चलिए, ऑप्शंस को अगर हम देखें तो पहला हमें पता होना चाहिए कि ये चीज होती क्या है। बाइनरी काउंटर क्या होगा? बाइनरी काउंटर या तो अप काउंटर होता है या डाउन काउंटर होता है। और ऐसा काउंटर जो जितने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स हैं, मोड अगर यहाँ पे एन नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप 3 की बात करें तो मोड अगर 2 raised to power n मींस 8 मोड का या तो ये अप काउंटर बने या डाउन काउंटर बने, तो हम बोल देंगे ये बाइनरी काउंटर है। आपको याद आ रहा होगा, एक तो बाइनरी काउंटर होता है, एक नॉन बाइनरी काउंटर होता है। चलिए नेक्स्ट है बाइनरी टू एक्सेस कन्वर्टर। अगर मैं कन्वर्टर्स, आपने नंबर सिस्टम्स एंड कोड्स डिस्कस किए होंगे, उसके बाद कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में कोड कन्वर्टर डिस्कस किए होंगे। तो कोड कन्वर्टर क्या होता है? एक टाइप के कोड को आप एज इनपुट देते हो और दूसरे टाइप का कोड निकल करके आता है, तो उसको हम बोलते हैं कोड कन्वर्टर। तो या तो ये बाइनरी टू एक्सेस कन्वर्टर है या नहीं है, या बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर है या नहीं है, ये पता करना है। अच्छा, बाइनरी टू एक्सेस 3 कन्वर्टर का मतलब ये होगा इसमें, इस कन्वर्टर में अगर हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, 3 बिट का इनपुट, इनपुट 3 है, ठीक है, ए बी सी। तो 3 इनपुट्स के लिए आप कह सकते हो 0 0 0 एंड सो ऑन 1 1 1 तक, मींस 0 से लेके 7 तक का कोई भी बाइनरी इनपुट हो सकता है। लेकिन अगर ये बाइनरी टू एक्सेस 3 कन्वर्ट हुआ तो इनपुट अगर ये अप्लाई करेंगे तो आउटपुट आना चाहिए इसका 3 एक्सेस होकर के, मींस इसका बाइनरी कोड 1 0 1 1 3 का बाइनरी कोड। ऐसे अगर इनपुट अप्लाई करें इसमें 0 0 1, तो आउटपुट जो बन के आना चाहिए वो 4 का बाइनरी मींस 1 0 0 एंड फ्रॉम 7 के लिए जो बन के आना चाहिए, 7 के लिए अगर आप देखोगे तो इस केस में 7 + 3 मींस 10, 10 मींस 1 0 1 0, इसका बाइनरी कोड आना चाहिए, मींस 4 बिट का आउटपुट होना चाहिए। तो आप ये समझ सकते हो कि इस केस में 3 बिट इनपुट के लिए 4 बिट आउटपुट भी होना चाहिए, अगर 3 इनपुट लेके चलना। और हो सकता है 4 इनपुट हो तो फिर आप ये कह सकते हो 0 से लेकर 9 तक का सबका एक्सेस होकर के 12 तक आ जाएगा। आई होप आपने नंबर सिस्टम्स एंड कोड्स पढ़ रखा होगा, तो ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। ऐसे ही अगर ये बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर हुआ तो बाइनरी, अगर मैं 0 का बाइनरी देखूं तो 0 0 0 ये कह सकते हो आप, और 0 का ग्रे कोड देखूं तो अभी 0 0 0 होता है। 1 का बाइनरी कोड देखें तो ये होता है, 1 का ग्रे कोड भी अगर हम देखें तो होता है। 2 का बाइनरी कोड ये होता है, अब यहां पर है देखिएगा, बट 2 का जो ग्रे कोड होता है वो होता है। तो अगर ऐसा हो कि इनपुट अप्लाई करना आउटपुट आ रहा हो तो हम बोलेंगे बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर है। और ग्रे काउंटर का मतलब ये होगा 0 देन 1 देन 2 देन 3 के ग्रे कोड्स इसके आउटपुट में आ रहे हो तो हम बोलेंगे ग्रे काउंटर है। अब ध्यान समझना, अगर मैं कोड कन्वर्टर्स की बात करूं तो इनपुट अप्लाई होंगे बाइनरी में, कुछ 3 बिट 2 बिट 4 बिट जितने में, और अकॉर्डिंगली एक्सेस या ग्रे कोड में उतने ही इनपुट बिट्स आ रहे होंगे, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो हो सकता है यहाँ पे जिन इनपुट्स की बात कर रहा हो उनको ये Q1 Q0 ऐसा कह दे कि हम ये इनपुट अप्लाई करें। हालांकि ये इनपुट्स जो आ रहे होंगे वो इन्हीं से आ रहे होंगे, इन्हीं के आउटपुट से आ रहे होंगे। तो एक बार हम देखते हैं सर्किट को, एक बार समझते हैं, फिर ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा होगा क्लियर हो जाए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हमें गेट्स का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। अगर हमें कोई काउंटर बन रहा है कि ये देखना है तो हमें फ्लिप फ्लॉप्स के जो आउटपुट आ रहे हैं, मींस Q2 Q1 और Q0, सॉरी ये Q1 बार नहीं, Q1 है, Q2 Q1 और Q0, इनकी स्टेट्स विद क्लॉक कैसे चेंज हो रही है हमें देखना है। तो अपने आप समझ में आ जाएगा कोई काउंटर बन रहा है तो इनमें से कोई काउंटर बन रहा है। चलिए देखेगा, मैं इनिशियली इनको कंसिडर कर लेता हूं कि ये 0 0 0 पर,
नेक्स्ट फर्स्ट क्लॉक जब आएगी, फर्स्ट क्लॉक आने का मतलब फर्स्ट क्लॉक की पॉजिटिव एज, ये पॉजिटिव एज जो आ रही होगी, तब क्या चेंज होगा? तो आप कह सकते हो फ्लिप फ्लॉप पे सभी पे क्लॉक एक साथ अप्लाई हो रही है, उस टाइम पे इनपुट्स क्या है ये देख लें। इस और ये डी फ्लिप फ्लॉप है, डी फ्लिप फ्लॉप में जो इनपुट होता है वही आउटपुट में आ जाता है, सारे डी फ्लिप फ्लॉप्स है। चलिए फर्स्ट इस वाले डी फ्लिप फ्लॉप को देखेगा, इस डी फ्लिप फ्लॉप का इनपुट जो हो रहा होगा वो एंड ऑपरेशन ऑफ Q2 Q0, Q2 और Q0 जिस टाइम पे क्लॉक अप्लाई हो रही है उससे पहले 0 0 थे, तो इसका आउटपुट 0 बन रहा होगा। अच्छा, Q1 और Q0 बार, Q1 तो 0 है लेकिन Q0 बार बने, लेकिन एंड ऑपरेशन हो के ये भी 0 हो जाएगा, 0 0 का और 0 होगा, इसलिए जैसे ही अगली क्लॉक आ रही होगी D2 क्योंकि 0 अप्लाई हो रहा है इसलिए आउटपुट 0 हो जाना चाहिए, Q2 0 हो जाना चाहिए। अच्छा, ये क्लॉक जिस टाइम पे फ्लिप फ्लॉप में उसी टाइम पे फ्लिप फ्लॉप में भी आएगी, क्योंकि ये सिंक्रोनस सर्किट है, एक साथ सारे फ्लिप फ्लॉप से फ्लिप फ्लॉप्स की स्टेट चेंज हो रही है इन अकॉर्डेंस ऑफ इनपुट। तो हमें एक बार ये और चेक करके रख लेना है कि अगली क्लॉक आने से पहले यहाँ क्या अप्लाई हो रहा है, अगली क्लॉक आने के बाद क्या हो गया वो नहीं, बल्कि आने से पहले क्या अप्लाई हो रहा है। तो एक बार मैं पहले क्या अप्लाई हो रहा होगा इनपुट्स पर वो कैलकुलेट करके रख ले रहा हूँ। अगली क्लॉक जब आई है तो देखना Q2 बार Q0, क्योंकि Q0 0 है तो Q2 बार क्या है देखने की हमें जरूरत नहीं है, 0 होगा एंड ऑपरेशन। Q1 क्योंकि 0 है तो ये 0 होगा, ये भी 0 अप्लाई हो रहा होगा। अच्छा, Q2 0 है, Q1 भी 0 है, 0 0 का XNOR में अगर बोथ इनपुट्स आर डिफरेंट आउटपुट इज हाई तो ये 1 अप्लाई हो रहा होगा। तो आप कह सकते हो अगली क्लॉक जब आ रही होगी यहाँ 1 अप्लाई है, यहाँ 0 अप्लाई है, यहाँ 0 अप्लाई है, क्लॉक जैसे आएगी डी फ्लिप फ्लॉप में जो इनपुट में वो आउटपुट में पहुंच जाएगा, तो Q2 जो होगा 0 हो जाएगा, अगले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट 0 हो जाएगा, अगले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट 1 हो जाएगा। अब ऐसा हो चुका है, नेक्स्ट क्लॉक आने के बाद आउटपुट क्या हो रहा होगा, ये कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले ये पता करने के लिए हमें पहले कैलकुलेट करके रख लेना है कि इनपुट्स क्या अप्लाई हो रहे हैं फ्लिप फ्लॉप पर। तो वही स्टेप अप्लाई करते हैं वापस से, मैं क्या चेंज हो जाएंगे वो देख रहा हूं। अगली क्लॉक जब अप्लाई हो रही है उस टाइम पे Q0 अब 1 है, ये 1 का बार, ये तो 0 बनेगा ही बनेगा। चलिए नेक्स्ट Q2 और Q0 में से Q2 क्योंकि 0 है इसलिए 0 बनेगा, ये 0 हो जाएगा, 0 0 का और नेक्स्ट Q2 बार मींस 1 और Q0 भी 1 है, 1 1 का एंड इज 1। अब और गेट में दूसरा इनपुट देखने की जरूरत नहीं है, एक भी इनपुट 1 आउटपुट इज 1। नेक्स्ट Q2 तो है 0 और Q1 है 0 0 0 सेम का XNOR 1 ये आ रहा होगा। अगली क्लॉक जब आ रही होगी तो जो भी इनपुट में है वो आउटपुट में पहुंच जाएंगे, मींस ये 0 आ जाएगा, नेक्स्ट ये 1 आउटपुट में चल जाएगा, ये 1 आउटपुट में चल जाएगा। अगली स्टेट आ रही है, थोड़ा थोड़ा सा अभी हमने समझा था, आपको अगर ग्रे कोड्स बाइनरी कोडिंग का पता हो तो आप यहीं पर अंदाजा लगा सकते हैं आपको क्या बनना होगा, अगर नहीं बन रहा हो तो कोई बात नहीं, आगे समझते हैं। अगली क्लॉक आने के बाद क्या चेंज आएगा उसके लिए हम आउटपुट से इन गेट्स के कैलकुलेट करके रख लेते हैं। चलिए देखेगा, ये एंड ऑपरेशन हो रहा है Q2 और Q0 का, Q2 और Q0 में से कोई एक 0 है, आउटपुट 0। नेक्स्ट Q1 और Q0 बार का, Q1 बट Q0 का बार 1 का बार है 0, तो ये तो 0 बन रहा होगा। नेक्स्ट देखिएगा Q2 बार, Q2 का बार मींस 1 और Q0 इज 1, ये 1 हो रहा होगा, अगला देखने की जरूरत नहीं है, 1 हो रहा होगा। नेक्स्ट देखिएगा Q1 1 है और Q2 0 है, दोनों डिफरेंट हो गए, डिफरेंट अगर हो तो XNOR का आउटपुट क्या हो जाएगा 0। तो अगली क्लॉक जब भी आ रही होगी तो उस टाइम पे जो जो इनपुट हम आउटपुट पहुंच जाएंगे, यहाँ पहुंच जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 1, नेक्स्ट आ जाएगा 0, ऐसा कुछ हो रहा है। चलिए एक और देख लेते हैं लास्ट, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या है ये। तो अगली क्लॉक से पहले मैं एक बार कैलकुलेट करके रख लेता हूं, ये Q2 और Q0 दोनों 0 है तो ये 0 बन रहा होगा। Q1 और Q0 बार, Q1 और Q0 बार, Q1 तो 1 है, Q0 बार भी 0 का बार 1 हो जाएगा, तो ये 1 बन करके आएगा। Q2 बार मीन 0 का बार 1 और Q0 0, लेकिन ये Q0 0 इसलिए 0 बन जाएगा। Q1 तो 1 है, Q0 का बार 0 का बार 1, दोनों में से कोई भी एक 1 होगा, आउटपुट 1 हो रहा होगा। Q1 और Q2 को अगर हम देखें तो दोनों डिफरेंट हो रहे हैं इसलिए आउटपुट 0 होगा। तो अगली क्लॉक जब आएगी तो ये 1 यहाँ पर पहुंच जाएगा, ये 1 आउटपुट में आ जाएगा और ये 0 आउटपुट में आ जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, क्या ये ग्रे कोड्स हैं? आपने ग्रे कोड पढ़े होंगे, ग्रे कोड्स इस तरीके से पैटर्न को फॉलो करते हैं, कुछ ऐसा होता है 0 1, रिफ्लेक्शन 1 0, ऊपर में 0 नीचे में 1, फिर रिफ्लेक्शन इसकी मिरर इमेज लगा हो गया तो 1 0, देन 1 1, देन 0 1 एट द 0 0, ऊपर में 0 और मिरर के नीचे 1, ऐसा ही फॉलो कर रहे होते हैं ग्रे कोड्स। हालांकि ग्रे कोड
फाइंड करने का तरीका अलग होता है, लेकिन पैटर्न कुछ ऐसा फॉलो करते हैं, रिफ्लेक्शन बाय रिफ्लेक्शन। इसलिए आपको याद आ रहा होगा ग्रे कोड्स का एक नाम और होता है रिफ्लेक्टिव कोड्स। चलिए, तो अगर आप देखें तो कुछ ऐसे ही काउंट सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है, 0000001, देन 011, देन 010। अगर आगे देख रहे हो 110, अगर आप आगे देख रहे हो तो इसी पैटर्न को फॉलो करते रहा होगा। इसलिए आप बोल सकते हो ये ग्रे काउंटर हो गया। यहाँ पर जो काउंटर की आउटपुट स्टेट्स आ रही है वो ग्रे कोड को फॉलो करते हुए आ रही है, तो आप आंसर कहोगे डी ऑप्शन इसका सेटिस्फाई कर रहा है। आई थिंक जिसका भी ये डाउट है आपको ये क्वेश्चन का आंसर क्लियर होता होगा, और भी लोगों को जिनको प्रॉब्लम आई है वो आई थिंक ये प्रॉब्लम क्लियर होती होगी। अगर आपको और भी कोई डाउट्स हो तो आप शेयर कर सकते हैं मुझे, आपके जो भी डाउट्स होंगे वो नेक्स्ट एपिसोड्स में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।